बता रहा हूँ कि लीडर की कमी है यहाँ पे ना, लीडरशिप की कमी है। और अभी बीजेपी भी मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें भी नहीं बताया कि जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम को काहे सपोर्ट कर रहा है, बीजेपी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहा है? बीजेपी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जेएमएम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी से ऐसा कुछ मतलब बीजेपी से सीजीएल का बात आप किए तो सीजीएल में पेपर लीक हुआ। आप जब इतना ही अच्छा थे, आपका तरीका इतना ही अच्छा था, तो आप 2 दिन नेट बंद कर दिए। वो मेरा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को खराब करता है। हॉस्पिटल बना है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं और ग्रामीणों को इलाज कराने के लिए गढ़वा जाया जाता है। और गढ़वा हॉस्पिटल जाइएगा तो वहाँ केवल पैरासीटामोल आपको मिलेगा, और बाकी जो महंगा दवाई लिखेगा बोलेगा कि जाओ प्राइवेट। शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम बन जाए, मैं किसी को नहीं चाहता, ना बीजेपी वाले बने ना जेएमएम वाले बने। उन लोग एक बार बन के दिखा दिए, आपका स्टेट जो झारखंड है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अभी तो बीजेपी से है। हाँ, बीजेपी से है। मैया का सम्मान कर देती है। आपको क्या लगा कि युवा का सम्मान हुआ है इस 5 साल में? नहीं, रोजगार पे तो उतना काम नहीं हुआ है। जो काम मंत्री जी किए भी हैं वो थोड़ा इंफ्रा पे काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम किए हैं, बाकी रोजगार वगैरह पे कोई काम नहीं हुआ है। मतलब इंफ्रा पे तो छिड़काव होता था। सरकार तो यहाँ झारखंड का है, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि 100 में 40% लोगों को मलेरिया या डेंगू हो जा रहा है। दौड़ हुआ, उसमें भी जो दौड़ हुआ, उसमें भी आप गलत तरीके से दौड़ देने के चलते बहुत सारे बच्चे मारे गए। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है यहाँ पे? अभी वो बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा विकास कोई नहीं किया है पूरे गढ़वा में। जितने साल से विधायक थे उतने साल से इतना विकास कोई नहीं कर पाया जितना जी। 5 साल में इतना विकास हुआ तो 5 साल में और हो सकता है। युवाओं के लिए विकास बताइए। आप ये मत बताइए कि प्लेटफॉर्म बन गया, स्टेडियम बन गया। युवाओं के लिए हमें जरा रोजगार के बारे में बताइए। सब युवा तो आकर खेलेंगे नहीं यहाँ पे, हर कोई यहाँ पे आके आपका दुकान तो खोलेगा नहीं। तो हमको आप ऐसा बताइए कि सरकार आप लोगों को नौकरी के लिए क्या की है? नौकरी के लिए, रोजगार के लिए। रोजगार सबसे घर, कोई भी गरीब परिवार, गांव का परिवार में नौकरी जरूरी होता है, उसके लिए सरकार कुछ की है? अभी कुछ नहीं किया, अभी कुछ भी नहीं किया। अब करेगी आगे चल के, अगर उसको अगर चांस मिलेगा तो करेगी। अच्छा ये बताइए, अभी आपका उम्र कितना है? ज्यादा नहीं हो रहा है, 23 साल। 23 साल हो रहा है। नौकरी का हमको लगता है उम्र 25 से 26 साल। आपके पास 2-3 साल बचा हुआ है। आपको लगता है कि अगली सरकार जब आएगी तो आपको नौकरी दे पाएगी? हाँ। आपके लिए रोजगार लाएगी जी। 5 साल में इतना विकास हुआ तो 5 साल में और हो सकता है। युवाओं के लिए विकास बताइए। आप ये मत बताइए कि प्लेटफॉर्म बन गया, स्टेडियम बन गया। युवाओं के लिए विकास बताइए। युवाओं के लिए वैकेंसी भी निकलेगा अगर जो आपकी अगर जो सरकार आएगी जेएम के, तो जेएमएम का मतलब आप समर्थन कर रहे हैं कि देखिए कोई पार्टी का मैं समर्थन नहीं कर रहा हूँ, जो काम करेगा उसको लिए हम सबके लिए अच्छा बोल रहे हैं। ये कोई जरूरी नहीं। आप ताली बजा रहे हैं। जरा यहाँ पे कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे थे, इनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पे जो युवक हैं वो किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि चुनाव का माहौल है। जेएमएम झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा। जेएमएम को काहे सपोर्ट कर रहे हैं, बीजेपी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? बीजेपी को क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, जेएमएम क्यों सपोर्ट कर रहे हैं? बीजेपी से ऐसा कुछ मतलब बीजेपी से जेएमएम के हिसाब से विकास क्या है? जेएमएम के हिसाब से विकास है कि ये आपका फंड हुआ, ये आपका रोड पास हुआ। एक एग्जांपल के तौर पे 50 किलोमीटर का रोड हुआ, 10 किलोमीटर का जो भी रोड हुआ, उसमें आपका रोड बना, उसमें कितना कहाँ गया, क्या हुआ, उसका कोई मतलब। आप युवा है, आप ही बताइएगा। बताइए क्यों सपोर्ट कर रहे हैं जेएमएम को और बीजेपी को क्यों नहीं? मेरा जेएमएम का कुछ ऐसा हमको बताइए कि जेएमएम का जो मिला होगा है यहाँ पे अभी वो बहुत काम कर रहे हैं, ऐसा विकास कोई नहीं किया है पूरे गढ़वा में। जितने साल से विधायक थे उतने साल से इतना विकास कोई नहीं कर पाया जितना विकास ही किया 3 साल में। विकास हम विकास आपसे युवा के लिए पूछ रहे हैं, क्योंकि युवा आप हैं। हमको बताइए कि सरकार आपको क्या विकास करके दी है युवाओं के लिए, खासकर युवाओं के लिए विकास नहीं हुआ है। आने वाला तो आप इनको काम करने का मौका ही नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, 5 साल का मौका था, 5 साल इनको मिला ही नहीं है प्रॉपर मौका। अच्छा। 2 साल कोरोना रह गया, 3 साल रहा। 3 साल में जितना बना उतना करबे किए। तो उसमें रोजगार देना था ना। रोजगार तो ऐसा नहीं है कि 3 साल में रोजगार मिल जाएगा। अगर इस सरकार अगर फिर से आ रही है सत्ता में तो श्योर है कि आपके फिर रोजगार आप लोगों को लगता है रोजगार। हाँ। अच्छा, अभी जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, पेपर लीक का मामला आया था, 2 दिन तक नेट बंद था, इस पर कुछ पता है आप लोग को? बताइए, खुद बताइए। आप सरकार का जब समर्थन कर रहे थे, आप सरकार का निगेटिविटी भी सुनने के लिए रखिए ना। बताइए, कुछ जानते हैं इसके बारे में? हम जानते हैं, क्योंकि
क्या जानते हैं? आइए बताइए नहीं आप बताइए, राजनाथ सिंह जी का अब इतना टफ क्वेश्चन मत करिए। क्या बोल रहे थे आप? जो सीजीएल का एग्जाम हुआ था, हम युवा से पूछे, भैया जो है उत्तर नहीं दिए हमें। आखिर क्या था मामला जिसमें जेएमएम बोलती है कि पेपर लीक नहीं हुआ है और 2 दिन तक नेट बंद करके परीक्षा लिया गया था? पेपर लीक तो हुआ है, जैसा न्यूज के माध्यम से हम लोग को पता चला है। तो हम लोग तो ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, उतना न्यूज पेपर ऊपर आएगा तब नहीं जानेंगे। अच्छा कोई बात नहीं, आप बोलने की हिम्मत किए। अच्छा आप ही क्यों हुआ है, ठीक है, सबसे पहले आप नाम बताइए अपना। मेरा सौरभ दुबे नाम है। दुबे जी, हाँ दुबे जी, युवा के लिए हम जानना चाहते हैं कि इस सरकार का 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा? क्या युवाओं के लिए नौकरी दे पाई सरकार, संतुष्ट कर पाई? नहीं, एक भी वैकेंसी नहीं आया अभी तक 5 साल में। उत्पाद सिपाही का दौड़ हुआ, उसमें भी जो दौड़ हुआ उसमें भी आप गलत तरीके से दौड़ देने के चलते बहुत सारे बच्चे मारे गए। ये किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? गवर्नमेंट को चाहिए कि नहीं? गवर्नमेंट को चाहिए कि विकास किस तरह से चाहिए? विकास का मतलब ये होता है कि कोई भी चीज़ को आप हॉस्पिटल है, स्वास्थ्य के नज़र में आप गढ़वा हॉस्पिटल में जाइए, आप जाकर वहाँ का हालत देखिए, आप जाके देखिए वहाँ पे एकदम वो है। सीजीएल का बात आप किए, सीजीएल का बात आप किए तो सीजीएल में पेपर लीक हुआ। आप जब इतना ही अच्छा थे, आपका तरीका इतना ही अच्छा था, तो आप 2 दिन नेट बंद कर दिए। वो मेरा मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स को खराब करता है, ठीक है। उसमें हम आपको कहने का ये मतलब है कि आपने उस चीज़ को बंद किया, उसके बाद भी आखिर लांछन कैसे लग गया? सारे बच्चे क्या बेवकूफ़ हैं? ये बताइए आप। मतलब आपका मानना है कि 2 दिन तक जो नेट बंद करके परीक्षा लिया गया था उसमें पेपर लीक हुआ है? पेपर लीक हुआ है। अच्छा, सरकार जो आप लोगों के लिए योजना ला रही है, सुन रहे हैं, मैया सम्मान लेके आ रही है मैयाओं के लिए, लेकिन बबुआ का सम्मान की बात कभी नहीं हो रही है। ठीक है, वो जो मैया सम्मान है वो अपना ठीक है, वो सरकार अपना हर स्कीम में करती है, चाहे वो बीजेपी हो या वो जेएमएम हो या कोई भी मतलब पार्टी हो, एक तरह से वो जो भी मैनिफेस्टो, ठीक है, उसमें तो कहने का मेरा मतलब कि ठीक है आप पैसा दे रहे हैं, उस पैसा को अगर नहीं दे करके, ठीक है, मेरे हिसाब से उस पैसा को अगर नहीं दे करके अगर युवा को शिक्षित बनाएंगे, आप अपने स्टेट को डेवलप करेंगे, तो उसमें बच्चे लोगों को रोजगार मिलेगा। आप उस चीज़ के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का बात नहीं कर रहे हैं, मतलब ठीक है। आप भी जो जेएमएम के हिसाब से विकास क्या है? जेएमएम के हिसाब से विकास है कि ये आपका फंड हुआ, ये आपका रोड पास हुआ, एक एग्जाम्पल के तौर पर 50 किलोमीटर का रोड हुआ, 10 किलोमीटर का जो भी रोड हुआ, उसमें आपका रोड बना, उसमें कितना कहाँ गया, क्या हुआ, उसका कोई मतलब कोई सिस्टमेटिक ढंग का कोई मतलब गवर्नमेंट रिकॉर्ड ही नहीं है, पता ही नहीं चलता है क्या हुआ, कैसे हुआ, रोड बना दिए, उसमें जो लोग कमाए। अब एक बात बता रहे हैं, अब एक बात हम आपसे पूछ रहे हैं, जो लोग 3 साल पहले जिसके पास कुछ नहीं है, जो नॉर्मल हमारे और आपके जैसा, चाहे हमारे जो सम्मान व्यक्ति है, किसी भी आदमी का नाम लीजिए, उसके पास 3 साल में जेएमएम सरकार आते हुए, किसी सरकार में जाते हुए उसका ये हो जा रहा है, उसके पास करोड़ों करोड़ संपत्ति हो जा रहा है। आखिर हमको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर इतना पैसा जा कहाँ रहा है। तो यहाँ पे युवाओं के लिए जो है रोजगार सबसे बड़ा मसला है पूरे झारखंड के लिए। अभी जबकि हम तैयारी करते हैं सीजीएल का, मेरा पेपर मतलब क्या बताएं, उसमें ऐसा ये कर देगा, बताइए सब। वो लड़का बोल रहा है ऐसे लीक हो गया, वो पैसे परेशान है। आप फेयर एग्जाम लेकर के फेयर वो करवाइए, और जो भी आपका रोजगार है, स्वास्थ्य को सुधारिए, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आए। मेरा कहने का ये मतलब है, सरकार के डायरेक्ट जो मतलब पर्टिकुलर इंडिविजुअल जो बात होती है ना, वो नहीं होना चाहिए। ये जेएमएम थोड़ा करती है कि वो है मेरा, तो उसका मतलब कहने का मतलब इंडिविजुअल काम नहीं होना चाहिए। मेरे हिसाब से जो मेरा राय है उसमें मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। अगर आप विकास का बात कर रहे हैं तो विकास का बात आप कर रहे हैं, तो जैसे मैया सम्मान योजना सब लड़कियों के लिए ला रहे हैं, आप लड़कों के लिए भी कुछ सोच सकते हैं। अच्छा, अभी बीजेपी भी लेके आई है जिसमें 2,87,000 वैकेंट पोस्ट जो है, खाली जो रिक्त पद हैं, उनको जल्द से जल्द भरने की काम शुरू करने वाली है। अगर जीत कर आती है तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी आएगी तो यह काम होगा? अब देखिए, ये तो बीजेपी का, अगर बीजेपी जहाँ तक कि उसका अपना फंडामेंटल है, जो भी अपना ये रखता है, क्या उसको बोलते हैं, मतलब मैनिफेस्टो रखता है, तो कहने का मतलब कि जो उसमें रखता है उसमें लगभग चीज़ को करने का मतलब ट्राई करता है, ठीक है। लेकिन इस जेएमएम के बात में सरकारी नौकरी, तो सर हमारे ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर हेमंत सोरेन, वो तो जब उनका पहला चुनाव था, मतलब ये 19 में, तो वो उसमें बोले थे कि 2 लाख रोजगार देंगे और पर ईयर, और उसके बाद आज हमको लगता है कि होमगार्ड का वैकेंसी हुआ है, मैंने जो हमारे नॉलेज में है, ठीक है,
तो होमगार्ड का वैकेंसी हुआ है, उसके बाद तो कोई वैकेंसी हुआ नहीं ऐसा कुछ। अगर आप वैकेंसी ले भी रहे हैं तो ऐसा हल्ला हो जा रहा है, आपका फिर सिस्टम खराब है, फिर आपका सिस्टम खराब है तभी तो इतना हल्ला हो रहा है। मतलब काहे हल्ला होगा जब आप तरीके से रखिए उस चीज़ को, आप एग्जाम को करवाइएगा, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, कहीं कुछ हो जा रहा है, तो इससे तो आम जनता परेशान है। अब एक बात आप बताइए हमको, जो लड़का आज 10 साल से उसी एग्जाम की तैयारी में लगा हुआ है, वो उस लड़का का अगर नहीं होता है या किसी भी कारणवश पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ, वो सरकार की चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन किसी भी कारणवश आप उस एग्जाम को नहीं करवा सक रहे हैं और वो लड़का फुल डिपेंडेंट है पढ़ाई पे अपना और तरीके से कर, आखिर ये काहे नहीं हो रहा है। अब वो लड़का अगर उसके दिमाग में ये होगा कि नहीं पढ़ना नहीं है, सरकार तो वही कर रही है, तो सरकार का ठीक है, सरकार का कहने का मतलब कि फिर सरकार पे आदमी दोषारोपण करेगा, तो दोषारोपण करना कहीं ना कहीं सरकार पे जायज़ है मेरे हिसाब से। अगर आप ये हो रहा है विरोधाभास वाली बात है तो वो होना चाहिए, चाहे कोई सरकार आए। मैं इसके लिए बोलता हूँ कि बीजेपी भी आए तो अपना जो ये मैनिफेस्टो है उसको पूरा करे, ठीक से करे। कहने का मतलब कोई भेदभाव न रखे, मेरे हिसाब से जो हमको समझ आता है उसके हिसाब से हम आपको बताएं। आप क्या बोल रहे थे? मोदी जी का सबसे बड़ा योजना प्रधानमंत्री पीएम किसान योजना, जो कि उन्होंने 2014 के चुनाव में बोले थे कि सभी किसान को हम देंगे, वो तो यहाँ पे मिल रहा है। और जो है झारखंड सरकार, पहले मलेरिया का दवा छिड़काव होता था, सरकार तो यहाँ झारखंड का है, लेकिन अभी ग्रामीण क्षेत्र में हम देख रहे हैं कि 100 में 40% लोगों को मलेरिया या डेंगू हो जा रहा है। यहाँ पे हॉस्पिटल बना है लेकिन उसमें डॉक्टर नहीं बैठते हैं और ग्रामीणों को इलाज कराने के लिए गढ़वा जाया जाता है, और गढ़वा हॉस्पिटल जाइएगा तो वहाँ केवल पैरासीटामोल आपको मिलेगा, और बाकी जो महंगा दवाई लिखेगा बोलेगा कि जाओ प्राइवेट से खरीदो। तो ये तो सरकार के काम ना है, दवाई उपलब्ध कराओ। और बीजेपी जो भी की, अभी जो आपका प्रधानमंत्री का स्वास्थ्य कार्ड 5 लाख पर जो ऑपरेशन हो रहा है उसका तो बराबर चल रहा है, तो इसके लिए मैं नरेंद्र मोदी को बधाई देना चाहता हूं। और हमारे पूर्व विधायक माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी जी, वो मंत्री नहीं थे, केवल विधायक थे, तो विधायक के पास उतना फंड आता ही नहीं है जितना के विकास करे। और अभी जो मंत्री जी विकास किए तो ये तो डायरेक्ट मंत्री हैं, हमारे विधायक जी केवल विधायक थे, तो जो भी उनको पैसा मिला वो तो विकास में खर्चा किए हैं। वो हमारे पंचायत में हॉस्पिटल बनवाए, हमारे पंचायत में आपको बोकिया, चचरिया, आटौला, छपरबार, खुर्द हर जगह रोड बनवाए। नहर का जो सिंचाई 80% किसान यहाँ हैं, उनके लिए सिंचाई के लिए सत्येंद्र नाथ तिवारी जी के प्रयास से 82 करोड़ का नहर का पक्कीकरण फुलवरिया नदी से हुआ। तो इसके लिए मैं बीजेपी को बधाई देना चाहता हूँ, माननीय सत्येंद्र नाथ तिवारी को भी बधाई देना चाहता हूँ कि किसान के लिए अच्छा योजना है। लेकिन अभी तक जेएमएम के सरकार में ग्रीन कार्ड बना, जो कि ग्रीन कार्ड लाभुक से आप बात कर सकते हैं। अगर 6 महीना का राशन मिल रहा है तो उनको 3 महीना का राशन मिलता है, 3 महीना बोलता है कि अब आगे बार मिलेगा। ग्रीन कार्ड धारी के अगर सरकार के पूरा ख्याल था तो इन्होंने कार्ड बनाया जो कि हर महीना राशन देना चाहिए ग्रीन कार्ड का। यहाँ पर कई को ग्रीन कार्ड के लाभुक है, पूछ सकते हैं हर महीना राशन मिलता है? नहीं मिलता है। 3 महीना होगा तो 1 महीना का मिलता है, तो इस सरकार का गलती है। चलिए, इन्होंने सत्येंद्र नाथ तिवारी जी की उपलब्धियों को भी बताया। और युवा कुछ भाग क्यों रहे हैं जी आप लोग? अब अभी युवा ही हैं। अरे बताइए आप लोग, अभी पॉज करना। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिवम चौबे हुआ। चौबे जी, हाँ। चौबे जी, आपको इस सरकार में क्या लगा कि सरकार युवाओं के लिए पूरा नहीं कर पाई और क्या पूरा कर सकती थी? नहीं, देखिए आप भी देख रहे हैं कि जैसे गवर्नमेंट जॉब का जो लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों का तो बहुत दिक्कत है। कोई भी पेपर इन लोग ने लिया वो लीक ही हुआ है। जो भी पेपर आप देख लीजिए, जैसे सीजीएल देख लीजिए, पीएससी भी देख लीजिए, कोई भी पेपर है यहाँ पहले एग्जाम दीजिए, रोड पे बैठिए तो शायद रिजल्ट मिले तब आप जाके ज्वाइन करें, शायद ही कोई ज्वाइन करे, नहीं तो नहीं है। मेरी जैसे रिलेटिव है, फुआ ये सब के बेटी लोग, उन लोग 2016, 15, 14 में जो एग्जाम दी थी अभी जाके ज्वाइन की हैं। तो इतना अगर डिले होगा तो मान लीजिए वो तो लड़की थी तो उनका काम चल गया। आप अब यंग है, ठीक है, आप 18-21 साल में वो दिए एग्जाम दिए और 10-20 साल लग जाएगा आपको रिजल्ट आने में, तो आप कहाँ के रहेंगे? ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। और रही बात, देखिए मैं तो गवर्नमेंट जॉब का तैयारी इसलिए छोड़ दिया क्योंकि यहाँ का प्रोसेस देख के। अच्छा, पहले आप तैयारी की? जी, मैं तैयारी करने जा रहा था 12 के बाद, लेकिन मुझे रिलेटिव ने सजेस्ट किया कि प्राइवेट जॉब देख लो,
अगर रहना है तो प्राइवेट जॉब में देखा, मैं भी प्राइवेट जॉब करता हूँ, लेकिन दुख की बात यह है कि यहाँ कोई आईटी पार्क नहीं है। आईटी पार्क होने से हमारे झारखंड का पूरा इकोनॉमिक बढ़ता है। आप ही देख सकते हैं, अभी मैं मध्य प्रदेश में इंदौर में रहता हूँ, आप इंदौर जाके देख लीजिए, इंदौर आईटी हब नहीं था। वहाँ ज्योतिराज सिंधिया जो एविएशन मिनिस्टर हैं, सारे कंपनी वालों ने बोला कि क्या चाहिए आपको ताकि यहाँ आईटी पार्क बने, तो बोला कि मुझे यहाँ इंटरनेशनल एयरपोर्ट चाहिए। तो 10 दिन के अंदर उन्होंने इंटरनेशनल एयरपोर्ट पास करवाया, बनवाया, और अभी जाके देख लीजिए बड़े बड़े एमएनसी वहाँ पे हैं। देखिए आईटी पार्क आने से क्या है, बाहर से लोग आएंगे, बाहर से लोग आएंगे, आपका इकोनॉमी बढ़ेगा, इकोनॉमी बढ़ेगा तो पूरा झारखंड बढ़ेगा, केवल एक नहीं। आप बिहार देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, कोई भी आईटी पार्क नहीं है। मेरा इंटरव्यू हुआ, उन्होंने पूछा कहाँ आप लोकेशन लेंगे, मैं भी झारखंड बोला, उन्होंने बोला कि मैं भी, जो मेरा इंटरव्यू ले रही थी वो भी झारखंड से ही है, लेकिन वो बोली कि है ही नहीं, हम लोग खुद बाहर हैं। अब आप बोलेंगे पलायन हो रहा है, पलायन हम लोग का भी हो रहा है, पढ़े लिखे लोगों का भी हो रहा है ना, अनपढ़ लोगों का तो मान लीजिए हो रहा है, चल रहा है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, और हम लोग का भी हो रहा है, पढ़ लिख के भी हम लोग बाहर जा रहे हैं। क्यों हम लोग बाहर स्टेट में पैसा खर्चा करेंगे? अपना सरकार ऐसा नहीं, मैं सिर्फ जेएमएम का नहीं बोल रहा हूँ, मैं किसी एक पार्टी का भक्त नहीं हूँ, मैं सब सरकार को यही बोल रहा हूँ कि कम से कम आईटी पार्क लाएं, ऐसा चीज करे ताकि अपना झारखंड का इकोनॉमी बढ़े। वो टाइम गया, रोड बिजली पानी, लेकिन हमारा अभी भी गवर्नमेंट वहीं अटका हुआ है, रोड बना कि नहीं, पानी मिला कि नहीं, बिजली मिला कि नहीं। अब अभी बीज, हाँ फ्री बीज, हाँ फ्री भी जो बट रहा है, लॉलीपॉप जो उस टाइम, वो तो मान लीजिए वो तो फ्री बांटेंगे, ये तो सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि लोगों को वो बना दे रहे, कोढ़ी बना दे रहे, कोढ़ी एक तरह से कि बैठे बैठे पैसा आ जा रहा है, बैठे बैठे राशन फ्री में मिल रहा है, तो हम काम ही क्यों करें? मेन है कि पेट के लिए लोग काम करते हैं, अकाउंट में आपका पैसा आ जा रहा है, राशन आपको मिल ही जा रहा है, पानी मिल ही रहा है, अब बेरोजगारी बढ़ ही रहा है, ऐसे घर में बैठे बैठे कोई दिक्कत ही नहीं है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अगर कोई भी सरकार हो तो पूरा स्टेट के बारे में सोचे कि हमारा स्टेट कैसे आगे बढ़े। आप देख लिए एमपी और छत्तीसगढ़ और बिहार झारखंड एक साथ डिवाइड हुआ था। एक बार आप जाके कभी भी भोपाल एक बार आप जाइए, वहाँ का देख लीजिए सिचुएशन, और एक बार रांची जाके आप देख लीजिए, आखिर ऐसा डिफरेंस क्यों है? जब सेम डिफरेंस हुआ। मैं तो बोलता हूँ कि हेमंत बिश्व शर्मा या क्या नाम है, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम बन जाए। मैं किसी को नहीं चाहता, ना बीजेपी वाले बने ना जेएमएम वाले बने, उन लोग एक बार बन के दिखा दिए, आपका स्टेट जो झारखंड है कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। अभी तो बीजेपी से है। हाँ बीजेपी से हैं, तो मैं बता रहा हूँ कि लीडर की कमी है यहाँ पे ना, लीडरशिप की कमी है। और अभी बीजेपी भी मैनिफेस्टो जारी किया, उसमें भी नहीं बताया कि हाँ यहाँ, पर उनके मैनिफेस्टो में एक चीज है कि पलायन जो हो रहे हैं यहाँ से युवा, हाँ वो रुकेंगे। मैं पढ़ा हूँ पलायन रुकेंगे, ठीक बात है ना, कोई भी प्रयास करे तो अच्छा है। पलायन तभी रुकेगा जब यहाँ पे कल कारखाने लगेंगे। आईटी हब की बात की आपने, आईटी हब जो है, हो सकता है कि आईटी हब अगर बने तब पलायन रुकेगा। आईटी हब बनने से आप बात नहीं मानेंगे, मैं जहाँ भी बाहर इंदौर में रहता हूँ और मैक्सिमम लोग बिहार झारखंड के हैं, मैक्सिमम लोग बिहार झारखंड। ऐसा नहीं है कि टैलेंट की कमी है, लेकिन सब क्या करेंगे यार, कि सब लोग बाहर है। हमारे गांव में बहुत सारे इंजीनियर लोग हैं जो वेस्ट हो रहा है। हाँ मतलब कौन नहीं चाहता है कि मैं घर पे रह के काम करूँ, क्यों मैं पैसा बाहर वेस्ट करूँ। मेरे गांव में कितने सारे इंजीनियर लोग हैं जो बाहर रह रहे हैं, क्यों रहेंगे बाहर, अगर यहीं पे हम लोग को सुविधा मिल जाए तो। और ये अभी पिछले साल हेमंत सोरेन बोलते कि 5 लाख रोजगार देंगे, नहीं तो संन्यास ले लेंगे। 5 लाख रोजगार नहीं दे पाएंगे तो 5,000 तथा 7,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता भी देंगे। बेरोजगारी भत्ता तो वो लुभावना है ताकि दे सबको, लेकिन वो भी नहीं मिला। और उसके बाद बोलते कि इलेक्शन से उससे संन्यास ले लेंगे। अच्छा। राजनीतिक से वो भी नहीं लिए, ले लेते तो वो भी भला हो जाता झारखंड के लिए कम से कम। अरे वो भी नहीं हो रहा है, नहीं ना लिए। अभी तो आप देख लीजिए, अभी देख ले, उन लोग का है कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा। वो टाइम गया, राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, उन लोग को बताना पड़ेगा। मतलब इस बार तो और जोर शोर से लेकर आए हैं, इस बार मैया सम्मान को लेकर अबू आवास लेकर आ रहे हैं। मैया सम्मान है, बाबू सम्मान अब की बार ला दे, फिर पापा सम्मान ला दे, मम्मी सम्मान ला दे। सम्मान हो ही नहीं रहा है ना बाबू को, सारे सम्मान ला दे, सबको दे दे 5-5 हजार रुपए, कोई काम ही नहीं करेगा। फिर घर के आराम से घर में बैठ के चौड़े से खाएगा, पिएगा, सोएगा। आप ही देख लीजिए ना, ये तो कोड़ी बना रहे हैं ना सरकार को। हाँ, इसके लिए तो सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला है सभी राज्यों को कि ये फ्री बीज की जो लॉलीपॉप होती हैं उनको बांटना बंद करें, क्योंकि इसका रिएक्शन जो है राजस्व घाटे पे होता है। राज्य की जो इकोनॉमी होती है उससे नीचे जाती है। आप झारखंड बिहार की यदि बात कर लें तो यह अपने राजस्व से ज़्यादा पैसा सरकार से लेते हैं, परंतु उसका यूटिलाइजेशन धरातल पे कहाँ होता है इसको भी देखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है तो आपको जो है युवाओं पर भी ध्यान देना होगा। क्योंकि आज मैं बता दूं कि अगर वोट देने वाले होंगे जनसंख्या में तो सबसे ज़्यादा हमारे देश के युवा ही हैं, हमारे झारखंड के युवा ही हैं जो मत देंगे। और इनका मत हमें लगता है कि कहीं ना कहीं जेएमएम पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा, क्योंकि युवा
कहीं ना कहीं हमें नाराज दिख रहे हैं। युवा जो है अपने युवा जो है युवा को जो नौकरी जो मिलती है, जो रोजगार मिलती है, उससे कहीं ना कहीं वे वंचित रह चुके हैं। जरा आइए कुछ और लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस क्षेत्र का मत क्या है, किस पार्टी की तरफ अपना रुझान रखते हैं, कहाँ वह जो है मत देना चाहते हैं। तो आइए आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए। हम तो यहीं से हैं अटौले से। ये बताइए, हो गया जैसा नाम बताइए, क्या नाम है? हमार देव प्रकाश तिवारी नाम है। अच्छा तिवारी जी, यहाँ पे सुन रहे हैं कि विकास पुरुष अर्थात मिथिलेश ठाकुर जी का मार्केट में बड़ा चल रहा है कि मिथिलेश ठाकुर जी बहुत सारा काम किए हैं, झारखंड में बहुत सारा विकास किए हैं, जगह जगह जो है जैसे आपका स्टेडियम हो गया, इधर थोड़ा देख लीजिए, स्टेडियम बना दिए हैं आपको जो है नहीं अरे आप खुद आप एक नौजवान से ज़्यादा उम्र के हो गए हैं, आपसे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा बच्चा लोगों का। हम आपसे जानना चाहते हैं कि जो मिथिलेश ठाकुर का विकास आपको दिख रहा है। हाँ विकास तो किया है। यहाँ मौसम किसका दिख रहा है, कौन सा पार्टी आपको दिख रहा है कि थोड़ा ज़्यादा जिसका वोट हो सकता है? दोनों पार्टी लगभग अभी टक्कर में ही चल रहे हैं। मिथिलेश ठाकुर में आपको क्या नहीं मिला है जो आप सोच रहे हैं कि बीजेपी की तरफ रुझान हो? कुछ है आपको मतलब देखने में कि बीजेपी भी आगे निकल सकते हैं यहाँ पे? बीजेपी पार्टी ठीक है। हाँ। ये क्षेत्रीय पार्टी जो है, मतलब हमारा नेता ठीक है, मिथिलेश ठाकुर खराब नेता नहीं है। हाँ। लेकिन पार्टी ठीक नहीं है। अच्छा मतलब कि यहाँ पे इनका कहना है कि पार्टी मतलब जेएमएम के पार्टी से यह जो है संतुष्ट नहीं है। अर्थात मैं बता दूं कि हम मिथिलेश ठाकुर जी के जो काम है उनसे यह संतुष्ट हैं। आइए जरा कुछ और लोग हैं, अगर वो बताते हैं राजनीति कैसी चल रही है यहाँ पे, यहाँ का माहौल कैसा है। आपको बता दूं कि यहाँ भी हमें पढ़े लिखे दिखाई दे रहे हैं नौजवान। ठीक है, हाँ। तो सबसे पहले हमसे जानने की कोशिश करते हैं कि सरकार के कामकाज को वो कैसे देखे हैं, झारखंड की जो सरकार थी। सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम पीयूष हुआ। पीयूष जी, हाँ। पीयूष जी, सरकार जो काम की युवाओं के लिए रोजगार की बात करती है, हर जगह मैया का सम्मान कर देती है, आपको क्या लगा कि युवा का सम्मान हुआ है इस 5 साल में? नहीं, रोजगार पे तो उतना काम नहीं हुआ है। जो काम मंत्री जी किए भी हैं वो थोड़ा इंफ्रा पे काम किए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह पे काम किए हैं, बाकी रोजगार वगैरह पे कोई काम नहीं हुआ है। मतलब इंफ्रा पे तो काम कर दिए जो दिख रहा है, लेकिन जो युवा हमारे झारखंड के हैं, जो दिख रहा है वही काम किए हैं, जो नहीं दिख रहा है वो नहीं किए हैं। अच्छा जो रोजगार का बात करते हैं, आपको क्या लग रहा है कि रोजगार यहाँ देने में सरकार पीछे रह गई? हाँ रह गई, रोजगार कहाँ दिया वो जो बात बोली थी वो सब भी नहीं मान लीजिए कर पाई है। सीजीएल के एग्जाम के बारे में कुछ पता है? उतना आइडिया नहीं है, ये सब न्यूज़ से जो पता है कि लीक हुआ है या क्या हुआ है, और उससे ज़्यादा आइडिया नहीं है। मतलब सरकार के काम काज से संतुष्ट है आप युवाओं के लिए? नहीं, और करना चाहिए था। हाँ बिल्कुल, जॉब वॉब के लिए जो था वो बोले थे वो सब करना चाहिए था। हाँ। मतलब आपको लगता है कि जॉब नहीं मिला इसमें? हाँ बिल्कुल। आपको डाटा पता है क्या कि किसके सरकार में वगैरह नहीं आइडिया है भैया। नहीं। चलिए हम आपको थोड़ा बहुत बता देते हैं। बीजेपी का जब शासन था 14 से 19 के बीच में तकरीबन 1,15,000 नौकरियां सरकारी हुई हैं। इनके शासन में लगभग 15,000 पहुंचा है। तो आप इसमें कुछ कहना सकते हैं कि दोनों सरकार के बीच में क्या डिफरेंस? अरे बहुत डिफरेंस हो गया, ये तो मान लीजिए लाख नौकरी का डिफरेंस हो गया, बहुत डिफरेंस है। अगर सीजीएल का भी मैं एग्जाम लूँ तो इसमें 6 लाख जो है अभ्यर्थी बैठे हुए थे। अगर 6 लाख में अगर 4-4 लोगों को मैं जोड़ दूँ परिवार से तो 24 लाख होते हैं। एक एग्जाम से अगर 24 लाख प्रभावित लोग हो रहे हैं, अगर उस एग्जाम को भी फेयर तरीके से नहीं लिया जा रहा है, उसमें भी जो है पेपर लीक जैसा समस्या आ रहा है, तो ये झारखंड के लिए विडम्बना है। झारखंड की शिक्षा व्यवस्था पर उंगली उठेगी, क्योंकि युवा जो है सबसे ज़्यादा मत देने वाले हैं। अगर देश का भविष्य युवा जो होते हैं उनके साथ अगर खेला जा रहा है, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई जा रही है, जो उनको रोजगार मिलना चाहिए रोजगार से वंचित किया जा रहा है, तो हमें लगता है कि यह चुनाव सिर्फ